जो सुई गैस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है विद ज़ीरो चांसेस ऑफ दैट मिल बीइंग रिवाइव्ड, जो सिर्फ स्क्रैप में बिचेगी। तो उस सिलसिले में आई थिंक जो द करेजियस स्टेप that was taken by the Prime Minister at the time to take us through the finishing line in terms of signing the 9-month standby agreement was a very, very important part of where we are today. क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो ना होता तो आज हम इस वक्त बैठ के ये टारगेट्स डिस्कस ना कर रहे होते. We would have been as a country in a very different situation and in a very different, we would have had the same discussion but in a very different context. So that was the starting point to get the SPA, 9-month SPA going. अब उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम कि आज हम कहाँ खड़े हैं. और ये सारे चूँकि खुद फाइनेंशियल जर्नलिज्म में सबका आपका बहुत बड़ा एक रोल है और आप इकॉनमी को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं, उसको डेली बेसिस पे फॉलो भी करते हैं. तो वो आपने देखा कि जो जीडीपी की ग्रोथ है उसमें जो एलएसएम साइड पे मुश्किलात आई, उसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि वो क्यों आई. When the interest rate regime is where it is and the energy equation is where it is, तो उसका एक इम्पैक्ट आना था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ पे, जो आया. लेकिन our savior was the agriculture, और agriculture on the back of bumper crops. और as far as I am concerned, as we go forward, क्रॉप्स के अलावा जो डेयरी और लाइफ स्टॉक है इज़ गोइंग टू रिमेन ए वेरी वेरी बिग अपसाइड फॉर अस इंशाल्लाह इन ईयर्स टू कम, एंड एग्रीकल्चर इज़ गोइंग टू रिमेन ए ह्यूज लीवर ऑफ ग्रोथ एज वी गो फॉरवर्ड. तो ये तो जीडीपी साइड की स्टोरी है. उसके बाद जो फिस्कल साइड पे हुआ, आई थिंक एज फार एज द रेवेन्यू कलेक्शन इज़ कंसर्न, आप सब लोग सालों साल से ये देखते आए हैं. जो एफबीआर के नंबर हैं वो आप मंथली बेसिस पे उसको देखते हैं, और जो क्लोज टू 30% ग्रोथ आई है इन द रेवेन्यू दैट हैज़ बीन कलेक्टेड इज़ ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड फ्रॉम द बेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और भी बात करना चाहूँगा एज वी गो फॉरवर्ड. और उसकी वजह से जो प्राइमरी सरप्लस है उसमें हम जो provinces हैं, unless the provinces had delivered on their surpluses, we would not be able to deliver the surplus which we have committed to the fund under the 9-month SPA. So इसमें मैं उनका भी जो discipline है, I just want to ensure कि the provinces are given due credit for delivering on what they said they would deliver. करंट अकाउंट डेफिसिट, आपको मालूम है कि टारगेट इसका क्या कहा जा रहा था, और उसके बारे में यू नो व्हाट वर द प्रेडिक्शंस. इनफैक्ट जब ये साल का शुरू हुआ तो उस वक्त तखमीना ये था कि तकरीबन $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इस माली साल में. एंड आप अगेन यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ वेयर वी आर. द करंट अकाउंट डेफिसिट फोरकास्टेड फॉर द ईयर, क्योंकि अब हम जून के में आ चुके हैं. आई थिंक आवर लेटेस्ट फोरकास्ट इज रफली अबाउट $200 मिलियन. दैट्स द काइंड ऑफ डेल्टा विच हैज़ कम थ्रू. और इसमें 3 महीने इस साल के एक्चुअली करंट अकाउंट सरप्लस में गए, और मई का मेरे पास फाइनल नंबर इस वक्त नहीं है, बट इफ़ आई जस्ट लुक एट द 3.2 बिलियन रेमिटेंस का नंबर जो आया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, आई एम प्रीटी श्योर कि इट विल बी अनदर मंथ वेयर वी विल शो ए सरप्लस विच विल देन लीड टू जो हमारा ख्याल था जब हुकूमत में आए इनटू रियलिटी. द करेंसी स्टेबिलिटी जो है
वो आपने देखी है पिछले कुछ महीनों में, और उसके 2-3 मेन वजूहात हैं। पहली तो ये है कि जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेप्स लिए गए अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया। दीज वर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स विच वर टेकन। और उसके बाद जो स्टेट बैंक ने उस पर इकदाम लिए, टू मी इट इज़ द स्ट्रक्चरल पार्ट जो स्टेट बैंक ने अदा किया कि जो एक्सचेंज कंपनीज थी उनको फर्दर उनके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थे बढ़ाई गई। जो एक्सचेंज कंपनी स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व थी, दोज हैव बीन फेज्ड आउट। जो बैंकों को कहा गया कि जिनके बैंकों के पास ऑलरेडी एक्सचेंज कंपनीज थी, उनको कहा गया कि आप फर्दर बूथ खोलें, और जिनके पास एक्सचेंज कंपनीज नहीं थी उनको कहा गया कि आप एक्सचेंज कंपनीज खोलें। टू मी दैट इज़ ए स्ट्रक्चरल स्टेप। जब मेरे से कोई पूछता है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर अगर आगे पीछे हो गए और अगर उसमें वो उस तरह की तुंदही ना रही तो फिर क्या होगा, बट दिस इज़ a structural way of bringing the whole FX activity into a regulated environment. And that to me, therefore, is going to inshallah ensure कि इस किस्म की जो सट्टाबाजी थी या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी थी वो दोबारा इस मुल्क में ना आए। और आप सब में से बेहतर जानते हैं, क्योंकि उसमें मैं प्राइवेट सेक्टर में उस वक्त मौजूद था, और उस वक्त जो बातें की जा रही थी कि 300 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, खुदा ना खास्ता 350 हो जाएगा, and we were following on the exchange rate side a 1.25% band, and the formal exchange rate was following that. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हुए, उसके बाद मैं जो आई गिव फुल क्रेडिट टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने जो कदम लिया है, आई थिंक इंशाल्लाह इट विल इंश्योर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन आवर करेंसी एज वी गो फॉरवर्ड। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मैंने बात की कि 2 मंथ इंपोर्ट कवर से हम निकले थे फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी आर at 2 months of import cover, a little over $9 billion. और देखिए ये जो $9 billion हैं, ये चूँकि आप गवर्नर साहब से भी बात करते रहते हैं, आपकी स्टेट बैंक से इंटरेक्शन है, अगेन फुल क्रेडिट टू द सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारा इस वक्त, इट्स नॉट ओनली द क्वांटम बट द क्वालिटी ऑफ दैट रिजर्व, बिकॉज दैट हैज़ नॉट बीन फंडेड बाय डेट स्टॉक। और ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जिससे हम इंशाल्लाह अगला जो माली साल है, वी स्टार्ट ऑन अ वेरी गुड नोट एंड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई, और उसके बाद अब 11.8% का नंबर जो मई में आया है, आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। उसी की वजह से जो कोर इन्फ्लेशन नीचे आई है, फूड इन्फ्लेशन नीचे आई है, दीज आर ऑल फैक्चुअल सिचुएशंस एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट्स विच आर देयर। और उसके बेसिस पे जो पॉलिसी रेट कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, एंड इट इज़ वेरी मच इन द डोमेन ऑफ द स्टेट बैंक एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, द एक्सचेंज रेट एंड द पॉलिसी रेट वेरी मच द परव्यू ऑफ द स्टेट बैंक। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, ये जो मॉनेटरी ईजिंग अब शुरू हुई है इज़ एन इंडिपेंडेंट मार्कर कि जो हमने इन्फ्लेशन में देखा है और जो इस वक्त रियल जो पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट हमने रखना है, उसमें स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी ने इतना कुशन देखा टू एक्चुअली स्टार्ट मूविंग इट इन द राइट डायरेक्शन। अब उस पर बात हो सकती है कि कितना कट होना चाहिए था, कितना कट हुआ, लेकिन every central bank around the world is worried about the last mile, because every central bank in the world does not want to reverse their policy decisions कि एक दफ़ा हम इसको ईजिंग की तरफ शुरू हो, पॉलिसी रेट को कट करना शुरू करें और फिर एकदम ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से उनको रेट बढ़ाना पड़े। उसका जो इफ़ेक्ट होगा इकॉनमी पे, आई कैन फुली अप्रिशिएट कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसको कैसे देख रहे हैं और कैसे इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव वे फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ वी सी, और मॉनेटरी पॉलिसी का अपना एक व्यू है
जो आपको मालूम है कि वो सिंगल डिजिट में इसको देख रहे हैं इन अर्ली नेक्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ द फिस्कल ईयर, एंड इफ़ दैट इज़ द वे टू गो तो इंशाल्लाह ये पॉलिसी रेट जो है बतदरीज इसको नीचे आना चाहिए।